हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोटिवेशनल थियोरी है। ये टॉपिक पेपर 2 कॉमर्स एचआरएम से है। नेट एंड जीसेट दोनों एग्ज़ाम में यहाँ से पीवाईक्यू आया है। व्हाट डज थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई मीन? थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई आर मैनेजमेंट थियोरीज डेवलप्ड बाय डॉगलस मैकजॉर्ज। तो ये थियोरी किसने दी है, ये आपका पीवाईक्यू है। थियोरी एक्स इज बेस्ड ऑन assumption that employees don't really want to work, lack ambitions, only work to collect a paycheck and need constant supervision। तो जो थियोरी एक्स के एम्प्लॉय है उनकी अजम्पशन दी है। यहाँ पे ये थियोरी में अजम्पशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको जो क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आ रहा है वो अजम्पशन होगा या फिर ये थियोरी किसने डेवलप की है। अजम्पशन दी होगी, इसमें से कौन सी अजम्पशन है या फिर इसमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है। तो जो थियोरी एक्स के एम्प्लॉय है उनको वर्क करने की इच्छा नहीं हो रही है। इट मीन्स उनको जो वर्क में इंटरेस्ट हो रहा है वो इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनमें कोई एम्बिशन भी नहीं है, जस्ट वो पेमेंट के खातिर काम कर रहे हैं। इसीलिए उन पे कांस्टेंट सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट रहती है। थियोरी वाई इज़ बेस्ड ऑन द assumption that employees want to work, want to take responsibility and do not need much supervision। थियोरी वाई में जो एम्प्लॉय है उनको खुद को वर्क करने में इतना इंटरेस्ट है, इच्छा उनकी वर्क करने में है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी रेडी है, तो ये सारी क्वालिटी की वजह से वहाँ पे सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है। थियोरी एक्स मैनेजर बिलीव्स एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क्स, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो थियोरी एक्स है वो मैनेजर की बिलीफ है कि जो एम्प्लॉय यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो वर्क को कम पसंद करते हैं या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उसे अवॉइड करते हैं। एम्फासिस ऑन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न। अभी वर्क में इंटरेस्ट नहीं है तो इसीलिए उन पे सुपरविज़न और मॉनिटरिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स आर यूज फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। वर्क करने में इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए सुपरविज़न भी करना पड़ेगा और इसीलिए वहाँ पे जो वर्क नहीं कर रहा है या फिर ऑन टाइम वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट है। जैसे कि ऑन टाइम वर्क नहीं किया तो पनिशमेंट है और ऑन टाइम वर्क हो गया तो उनको रिवॉर्ड डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरह से उनको वर्क करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मैनेजमेंट बिलीव्स एम्प्लॉय वर्क इज़ बेस्ड ऑन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो मैनेजर के बिलीव्स है कि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। उनको इंटरेस्ट है तो वर्क करेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं है तो वर्क नहीं करेंगे। वी वर्सेस दे रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय का जो रिलेशंस है वी और दी उस तरह से है। Theory why manager believes employees are self-motivated, enjoys their work and ready to take more responsibility। तो जो एम्प्लॉय वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उनको खुद वो मोटिवेटेड है वर्क करने के लिए, अपना वर्क वो एंजॉय करते हैं और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। बिलीव्स दैट एम्प्लॉय कैन वर्क विदाउट सुपरविज़न। अभी उनको खुद से ही वर्क करने में इंटरेस्ट है इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे सुपरविज़न की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गिव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरिंग टू टेक अ डिसीजन आर यूज फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। तो जैसे उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उनका मोटिवेशन भी ज़्यादा हो जाता है कि नहीं, मुझे ये वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मुझे ये वर्क और अच्छे तरीके से करना है। कोलैबोरेटिव एंड कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय दोनों के बीच में कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप रहता है क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट भी एम्प्लॉयज़ को इम्पॉर्टेंट देता है, उसकी बात को रखता है एंड एम्प्लॉय भी मैनेजमेंट को उतना ही कोऑपरेट करता है।